हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे आज ही कंडक्ट हुए एग्जाम के बारे में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसा रहा आज के इस एग्जाम का लेवल। और अब आप सीयूईटी एग्जाम से थोड़ा फ्री हो गए हैं तो अपने आने वाले जेएमआई और आईपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। दिस इज दी टेलीग्राम लिंक जहां पर आप कनेक्ट होकर इंक्वायरी कर सकते हैं। द सेम लिंक आई गिव इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं आज के एग्जाम के बारे में। जेएमआई आईपीओ एग्जाम के लिए अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जेएमआई के लिए 20 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स भी प्रोवाइड करूंगी। जो कुछ भी हम आज कवर करेंगे दैट विल बी मेमोरी बेस्ड। जो मेरे स्टूडेंट्स ने और कुछ और स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे पहली बात करेंगे आज के पेपर के लेवल की। What the students are telling me, it was from easy to medium. This was the level. Hard कोई नहीं कह रहा है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए थे वो थे लिटरेरी डिवाइसेस के। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लिटरेरी डिवाइसेस। इवन शेक्सपियर के और ऑथरशिप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं वो थे इंडियन एस्थेटिक्स के। कुछ एंशियंट इंडियन राइटिंग, संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है कंट्रीब्यूट करिए क्वेश्चंस। लिटरेरी डिवाइस का एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स को याद था। स्वीट वॉरियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्पेंसर के सोनेट 57, एंड द आंसर आस्क पर मी शुड बी ऑक्सिमोरॉन। ऑप्शंस पर बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंप्लीट क्वेश्चन था, क्या थे ऑप्शंस। उनको देखा जाएगा तो और अच्छे से बता पाऊंगी मैं कि किस तरीके का आंसर रहेगा। लिटरेरी डिवाइसेस में ही एक और क्वेश्चन था अबाउट द प्ले ऑफ वर्ड, और जिस तरीके की ऑप्शंस मुझे नजर आ रही है जो प्रोवाइड की गई है उसमें से पन है, बट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था। तो प्रॉपरली सब कुछ कॉम्बिनेशन पर, ऑप्शंस पर, क्वेश्चंस पर, एक्चुअल क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अभी हम एक आइडिया लेकर चल रहे हैं बेसिक की किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस मोमेंट से रिलेटेड भी थे, जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, नेचुरलिज्म, क्लाइमेक्स, फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ये सभी कुछ मिक्स टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चंस आपको आए थे एग्जाम में। अगर किसी को कॉन्क्रीट क्वेश्चंस याद हैं तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि निसीम एजेकियल की पोइट्री से कुछ क्वेश्चंस आए थे, लेकिन एग्जैक्टली क्या था दैट दे कुड नॉट रिमेम्बर। इको क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। बात जो सबने कही दैट वाज कि संस्कृत लिटरेचर से काफी क्वेश्चंस आए थे, जो कि थोड़ी सी अनयूजुअल बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए। मूवीज और प्लेस को मैच करने का भी एक क्वेश्चन था, जिसमें ओमकारा, ओथेलो, मकबूल, मैकबेथ इस तरीके के ऑप्शंस थे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आई एम सेइंग कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। द रियल थिंग वी विल गेट टू नो ओनली आफ्टर सीइंग द रियल पेपर। कुछ क्वेश्चंस थे पोइट्री फॉर्म से रिलेटेड, पोइट्री के जॉनरा से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था वर्ड्सवर्थ की स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड। कुछ अवार्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने का क्वेश्चन था, उसमें से एक था ज्ञानपीठ अवार्ड एंड द अदर वन वाज नोबेल अवार्ड। इसके अलावा बिलीवर्ड से कोट भी था, जहां से आपको लिटरेरी डिवाइस बताना था। मी एंड यू, वी गॉट मोर येस्टरडे देन एनीबडी, वी नीड सम काइंड ऑफ टुमारो। तो येस्टरडे की बात हो चुकी है, बात करनी है टुमारो की। मोस्ट प्रोबेबली इट वाज इन एंटीथेसिस। कुछ राइटर्स को भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का क्वेश्चन आया था, डॉरिस लेसिंग, जीएम कॉर्डसी, विलियम गोल्डिंग एंड वॉल्सॉइन का। लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैंने अपनी क्लास में काफी डिटेल में बताया था। माइथोस को क्या कहा जाता है, अगर यही ऑप्शंस थे और यही क्वेश्चन था तो आंसर शुड बी प्लॉट। अगला क्वेश्चन कालिदासा के कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड है, ऑल्दो कॉन्क्रीट आंसर मैं तब दे पाऊंगी जब मैं कॉन्क्रीट ऑप्शंस देखूंगी।
Which of the following is not a character created by Kalidasa? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी के हिसाब से मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको अगर कुछ भी याद आता है और कोई भी अपना फीडबैक देना है आज के पेपर से रिलेटेड, they can write it as a comment. You may also join the UGC NET and Masters entrance classes for GMI IPU, and even for 2026 the batches are starting. आप में से जो कोई भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी आने वाले लिटरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके लिए एक रिवीजन कोर्स बहुत काम आएगा। एमएच एब्राहम्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देखें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी विशेस।